हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गोविंदा कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, कल के वीडियो में आप सभी को बतला दिया गया था कि आज दीज और दोज वाला नेगेटिव सेंटेंस को बतलाना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 हिंदी वाक्य दिया गया है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। ये चारों नकारात्मक वाक्य हैं और इसे जो नेगेटिव सेंटेंस का ट्रिक है बनाने का, उस पे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो ट्रिक है उसी पे बना रहे हैं। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और लास्ट वाला जो 2 नंबर है उसके बाद आगे कर देना है। यानी कि 2 नंबर के बाद जो आया है वह 3 नंबर हो जाएगा और 3 नंबर के बाद जो आया है वह 4 नंबर में चला जाएगा। अब ये जो हिंदी है इसे आपको इंग्लिश में कर देना है। पहला वाला में है ये का आपको इंग्लिश हो गया दीज, THESE दीज। 2 नंबर में है का आपको इंग्लिश हो गया आर। 3 नंबर में है नहीं का आपको इंग्लिश हो गया नोट। और 4 नंबर में है लड़के का आपको इंग्लिश हो गया बॉयज, BOYS बॉयज। हिंदी में पूर्ण विराम तो उसके बदले इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब दीज आर नॉट बॉयज, इसका यदि कहा जाएगा हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए तो घबराने का कोई भी बात नहीं है। जो आप हिंदी से इंग्लिश जो आप ट्रिक पे किए हैं वही ट्रिक पे आप इंग्लिश से हिंदी कर देना है। पहला वाला 1 नंबर पे कर देना है, लास्ट वाला 2 नंबर पे कर देना है और 2 नंबर के बाद आगे कर देना है। यानी कि आगे का मतलब है कि 2 नंबर के बाद क्या होता है। 2 नंबर के बाद 3 नंबर, ये 3 नंबर में हो जाएगा। और 3 नंबर के बाद क्या होता है 4 नंबर, तो ये जो है आपको 4 नंबर में हो जाएगा। तो अब दीज का 1 नंबर में है दीज का आपको हिंदी हो गया वे, सॉरी दीज का आपको हिंदी हो गया यहाँ ये हो जाएगा। और दूसरा नंबर में बॉयज का आपको हिंदी हो गया लड़के, यहाँ लड़के हो जाएगा। 3 नंबर में नोट का आपको हिंदी हो गया नहीं, यहाँ नहीं हो जाएगा। 4 नंबर में आर का आपको हिंदी हो गया है, यहाँ है हो जाएगा 4 नंबर में। और इंग्लिश में फुल स्टॉप, उसके बदले हिंदी में पूर्ण विराम। तो अब देख लीजिए ये लड़के नहीं हैं, इसका आपको इंग्लिश से ट्रांसलेट हो गया दीज आर नॉट बॉयज, पूरा सही दीज आर नॉट बॉयज। इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट हो गया ये लड़के नहीं हैं। यहाँ भी मिला लीजिए ये लड़के नहीं हैं, ये भी पूरा सही। यानी कि आप एक ट्रिक का यूज करते हैं अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में भी, और उसी ट्रिक पे आपको दोनों टाइप का सेंटेंस हो जाता है। यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब दूसरा नंबर देखिए, सेम टू सेम दूसरा नंबर, जैसा कि 1 नंबर बनाए हैं सेम टू सेम इसी के जैसा। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और 2 नंबर के बाद जो भी शब्द है वो 2 नंबर के बाद जो लिखा जाता है अंक में वो हो जाएगा 3 नंबर, और इसके बाद जो शब्द है वो 3 नंबर के बाद जो लिखा जाता है अंक में वो हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर।
अब आप सेटिंग कर दीजिए। एक नंबर में वे दिया हुआ है, वे का आपको इंग्लिश हो गया डोज, पता है ही आपको, THOSE डोज। दूसरा नंबर हैं का आपको इंग्लिश होता है RARER। तीसरा नंबर नहीं, नहीं का इंग्लिश नोट। और चौथा नंबर लड़कियां, लड़कियां का इंग्लिश GIRLS गर्ल्स। हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब दोज आर नॉट गर्ल्स, इसका यदि हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाए तो सेम टू सेम इसी ट्रिक पर करना है। पहला वाला एक नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, और 2 नंबर के बाद आगे करते जाना है। 2 नंबर के बाद ये 3 नंबर, और 3 नंबर के बाद ये जो है ये 4 नंबर। बस इसी ट्रिक को ध्यान में रखना है। आपका नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस आराम से बन जाएगा, बनने में कोई भी घबराने का काम नहीं है बनाने में। अब देखिए डोज जो कि 1 नंबर में है, डोज का हिंदी वे। दूसरा नंबर गर्ल्स, इसका हिंदी लड़कियां। तीसरा नंबर नोट, नोट का हिंदी नहीं। चौथा नंबर आर, आर का हिंदी है। इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम। बस हो गया, मिला लीजिए। वे लड़कियां नहीं हैं, इसका आपको इंग्लिश से ट्रांसलेट हो गया दोज आर नॉट गर्ल्स, पूरा सही है। और दोज आर नॉट गर्ल्स, इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट हो गया वे लड़कियां नहीं हैं, ये भी पूरा सही है। कहीं पे कोई भी यानी कि कोई भी बात हो कि यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे वो मिस्टेक हो गया, कोई भी बात नहीं है, पूरा का पूरा सही है। इसमें कोई बात भी नहीं बोला जा सकता है। अब देख लीजिए 3 नंबर ये सेब नहीं है, और 4 नंबर वे अंडे नहीं हैं। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि जैसा ये बना है 1 नंबर ये लड़के नहीं हैं, और 2 नंबर वे लड़कियां नहीं हैं, सेम इसी तरह से 3 नंबर बनेगा ये सेब नहीं है, और 4 नंबर बनेगा वे अंडे नहीं हैं। तो 3 नंबर और 4 नंबर ये दोनों जो है हम आप सभी को होमवर्क के रूप में देते हैं घर से बना के लाने के लिए, और 3 नंबर और 4 नंबर को कल दोबारा से बनाया जाएगा। तो ठीक है, आज का क्लास को इतना ही तक रहने दीजिए। लेकिन जो ट्रिक है अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, आप वो ट्रिक को हमेशा पूरा ध्यान में रखिए, पूरा याद करके रखिए। ट्रिक यदि आपको पूरा का पूरा याद रहेगा तो आप कोई भी सेंटेंस को, यानी कि सिंपल में सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेंस का सेंटेंस हो, वॉइस का सेंटेंस हो, वो सब का सेंटेंस नहीं, सिंपल वाला सेंटेंस आप आसानी से बना लीजिएगा। आपको सिर्फ ट्रिक को याद रखना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए। अब मिलते हैं आप सभी से कल के वीडियो में।